आज से कोरोना मरीजों को डीआरडीओ की 2G दवा मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज सुबह 10:30 बजे एंटी कोविड दवा के पहले बैच को जारी करेंगे। डीआरडीओ की 2G दवा को भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI ने 8 मई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। 2G दवा को डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डी लैब ने मिलकर तैयार किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज 26वीं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर होगी चर्चा। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के वक्त में बदलाव। पहली और दूसरी डोज के बीच 84 दिनों का होगा गैप। कोविन पोर्टल में जरूरी बदलाव किए गए। दिल्ली में कोरोना के मामले कम हुए हैं। संक्रमण दर घटकर 10.4%। एक दिन में 6,456 नए मामले। 24 घंटे में 262 की मौत। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी। खान चाचा का मालिक और दिल्ली का आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा गुरुग्राम से गिरफ्तार। ओडिशा के मयूरभंज में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर गांव वालों ने किया हमला। कोरोना संक्रमण व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद। 7 आरोपियों पर कार्रवाई। न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक। बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस। इस दौरान 311 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 7,106 नए मरीज मिले। इंदौर में 1487, भोपाल में 982, जबलपुर में 452 और ग्वालियर में 387 नए केस। प्रदेश में 12,345 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 79 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 10.6% दर्ज किया गया, जो दूसरी लहर में अब तक का सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामलों में काफी कमी आई है। 24 घंटे में कोरोना के 4,888 नए मरीज सामने आए। सरगुजा में 405, जांजगीर चांपा में 404, कोरिया में 383, रायगढ़ में 341, कोरबा में 316 केसेस। प्रदेश में 10,144 मरीज ठीक हुए हैं। 144 मरीजों की मौत हो गई है। रायपुर में 17, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा में 16 मरीजों की मौत हो गई। अभी प्रदेश में 1,03,593 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में आज से लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी जाएंगी। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक किराना, सब्जी, फल, मिल्क, पार्लर, चिकन, अंडे की दुकान खोली जा सकती है, लेकिन होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना होगा। वहीं बैंक, पोस्ट ऑफिस 50% कर्मचारियों के साथ ओपन रहेंगे। इनके अलावा कुछ प्रतिबंधों के साथ दुकानें भी खोली जा सकती हैं। व्यापारी संघों की राय लेकर कलेक्टेड दुकानें ऑड इवन या जोन बनाकर खोलने का फैसला ले सकते हैं। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन जैसी तमाम दुकानें हफ्ते में 6 दिन खुलेंगी। रविवार को प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। चिरायू अस्पताल पर लगे आरोपों पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका ने सफाई दे दी है। अजय गोयनका ने कहा है कि उनके अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो के संबंध में अजय गोयनका ने कहा कि जिस युवक ने वीडियो बनाया उसकी मां 19 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट हुई थी, जबकि सरकार ने 7 मई को अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड वालों का इलाज करने के आदेश दिए। भोपाल के चिरायू अस्पताल मामले में GMPCG की खबर का असर हुआ है। मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजकर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। अगर अस्पताल प्रबंधन का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो जिला प्रशासन अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई कर सकता है। भोपाल कलेक्टर ने साफ किया है कि जो निजी हॉस्पिटल अधिकृत किए गए हैं उन सभी में आयुष्मान कार्ड वालों को फ्री में इलाज मिलेगा। साथ ही सभी अस्पतालों पर प्रशासन के अधिकारी भी नजर रखेंगे। भोपाल के चिरायू अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा एक शख्स मरीज के परिजन से बदसलूकी कर रहा है। मरीज का परिजन अस्पताल से आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाना चाहता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा शख्स साफ कह रहा है कि अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं होगा। और जब मरीज का परिजन इसकी वजह जानना चाहता है तो अस्पताल का कर्मचारी उसे अस्पताल से बाहर फेंकवाने की धमकी देता है। ग्वालियर में कोरोना को काबू करने के लिए सीएम की मौजूदगी में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें ग्वालियर में 30 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो वहीं भोपाल कलेक्टर ने भी 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना के हालात को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोरोना को परास्त करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। कोरोना को सभी के साझा प्रयासों से हराएंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर चंबल संभाग की विकासखंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संक्रमण दर घटा है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों को 5 महीने का राशन फ्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। 3 महीने का राशन प्रदेश सरकार और 2 महीने का राशन केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि राशन सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। ग्वालियर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के प्रयास का असर देखने को मिल रहा है। सभी को समुचित इलाज की सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक आने वाले समय में 1000 बेड वाला अस्पताल जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। बैठक में सीएम शिवराज ने बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कहा, कांग्रेस नेतृत्व ही नादान है, वो देश हित की बात नहीं कर सकते। ग्वालियर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कांग्रेस विधायक सुरेश राजे और सतीश अग्रवाल भी शामिल हुए। दोनों ने विधायकों ने सीएम शिवराज से जमीनी स्तर पर हो रही गड़बड़ियों को दूर करने की मांग की। सुरेश राजे ने कहा कि सीएम शिवराज ने पिछले कार्यकाल में डबरा में 100 बेड के अस्पताल की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डबरा में 50 लाख में आईसीयू बनाने की स्वीकृति दी थी, उसका भी काम नहीं शुरू हुआ। एमपी के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में भी शराब माफिया एक्टिव है और शराब माफिया की वजह से ही संक्रमण फैल रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में सब्जी फल की दुकानें बंद हैं, लेकिन शराब माफिया शराब बेच रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने पिछले दिनों शुजालपुर में अवैध शराब बिक्री कर रहे एक वेयर हाउस को सील कराया था। कोरोना नियंत्रण में मध्य प्रदेश की 3 ग्राम पंचायतों ने बेहतरीन काम किया है। इसकी जानकारी पंचायत राज संचालनालय ने केंद्र सरकार को भेजी है। भोपाल की ग्राम पंचायत परवलिया सड़क को पहला स्थान मिला है। बैतूल के खोड़ा डोंगरी की सलैया को दूसरा स्थान मिला। वहीं दतिया की उन्नाव पंचायत को तीसरा स्थान मिला। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को झटका लग सकता है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज प्रदेश भर में जिला स्तर पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। इसके बाद 18 से 20 मई तक वो काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। फिर भी सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर 24 मई से काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 19,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि सरकार संविदा नीति 2018 लागू करके नियमित कर्मचारियों की तरह 90% वेतन दे। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग अधिकारी के धरने पर बैठने के मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भूपेश सरकार भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में इस कदर डूबी हुई है कि अब उसके अधिकारी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी और पीएल पुनिया कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे महिला बाल विकास अधिकारी को न्याय दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जोर शोर से लॉन्च किया गया सीजीटी का ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐप क्रैश हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको वैक्सीन लगवाने का स्लॉट नहीं मिल रहा। मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि ऐप अभी बच्चा है, जल्दबाजी में बनाया गया, इसीलिए गड़बड़ी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐप की दिक्कतों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। धमतरी की विधायक रंजना साहू रविवार को कोरोना मरीजों का हालचाल जानने सिहावा चौक स्थित जैन स्थानक भवन पहुंची। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों से जाकर हालचाल जाना और उनके जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। इस मौके पर रंजना साहू मरीजों के लिए अपने हाथों से खाना बनाते नजर आई। रंजना साहू करीब 2 घंटे तक जमीन पर बैठकर रोटी बेली है। उन्होंने आपको बताया कि जैन स्थानक भवन में जैन समाज के कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। यहां पर फिलहाल 22 मरीजों का इलाज जारी है। अब तक 79 मरीज रिकवर हो चुके हैं। महासमुंद में महिला बाल विकास अधिकारी सुधारक बोंदली विभाग के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। इसके लिए उन्होंने कलेक्ट्रेट से अनुमति भी मांगी थी। अनुमति न मिलने पर अपने ही आवास के बाहर अनशन शुरू कर दिया।
सुधाकर बोंदले ने महिला बाल विकास विभाग के दूसरे अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सुधाकर बोंदले के मुताबिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, रेडी टू ईट और आंगनबाड़ी केंद्रों में पुताई में करीब 30 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए निवाड़ी जिले में 23 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि कई लोग कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। निवाड़ी शहर में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले रेडीमेड कपड़ों के दुकानदार पर पुलिस ने कार्रवाई की। दुकानदार अपनी दुकान का शटर डाउन करके अंदर ग्राहकों को कपड़े बेच रहा था। पुलिस ने जब दुकान पर छापा मारा तो दुकान के अंदर 10 ग्राहक मिले। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर ही सभी ग्राहकों की कोरोना सैंपलिंग करवाई और दुकानदार को हिरासत में लिया। बैतूल के भैंसदेही में शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका ने इतना हंगामा कर दिया कि पुलिस को उसकी शादी प्रेमी के साथ करवानी ही पड़ी है। लड़की अपनी शादी पर अड़ गई थी। उसने डायल 100 बुला ली। पुलिस ने भी युवती को बहुत समझाने की कोशिश की, लॉकडाउन का हवाला भी दिया। जब प्रेमी जोड़ा नहीं माना तो आनन फानन में थाना परिसर के मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई। रीवा में कॉलेज चौराहे पर स्वास्थ्य विभाग में पोस्टेड फ्रंटलाइन वर्कर महिला नर्स और पुलिस में जमकर नोकझोंक हो गई। नर्स ने अपने चेहरे को सफेद कपड़े से ढका हुआ था। इसी वजह से उसने मास्क लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस और नर्स में बहस शुरू हो गई। सागर में मोतीनगर पुलिस ने ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की धरपकड़ अलग अलग जगह से हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 ऑक्सीफ्लोमीटर सहित बड़ी संख्या में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, वेपराइजेशन मशीन सहित मेडिकल उपकरण जब्त कर लिए। पुलिस को मेडिकल उपकरण ब्लैक में बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौरभ जैन और विकास जैन को उपकरण बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट से दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई। जबलपुर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी मामले में 3 दिन में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्फिनिटी अस्पताल के असिस्टेंट डॉक्टर समेत 2 अन्य युवकों को गिरफ्तार किया था। 2 आरोपियों के पास से 2 इंजेक्शन भी मिले। मरीजों को ज्यादा कीमत पर इंजेक्शन बेचने के आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर से पूछताछ में बॉम्बे अस्पताल की नर्स शाहजहां का नाम लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने नर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। रतलाम में 2 बच्चों ने अपने साथी की हत्या कर दी, उसका शव दफन कर दिया। नेपाल सिंह ने अपने 15 साल के बेटे विशाल की लापता होने की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी लगी कि गांव के 2 बच्चों को रात में उनके साथ देखा गया था। पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों के मुताबिक उन्हें नशे की लत है। साथ ही आरोपी के एक लड़की से संबंध भी है और विशाल उनके हरकतों की शिकायत उनके घर पर कर देता था। इससे नाराज होकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री के बंगले में महिला ने सुसाइड कर लिया। महिला ने उमंग सिंगार के शाहपुरा स्थित बंगले में खुदकुशी की है। पुलिस को बंगले से सुसाइड नोट भी मिला है। जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने एक युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। युवती हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डीपी पर चढ़ गई, जिसके बाद वो करंट से झुलस गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिजली सप्लाई रुकवाकर युवती को झुलसती अवस्था में नीचे उतारा और विक्टोरिया हॉस्पिटल भर्ती कराया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त है। शिवपुर के वीरपुर थाना क्षेत्र में चंबल नहर में डूबने से मां समेत 2 बेटियों की मौत हो गई। मामला हारकोई गांव का है। नहर में नहाते वक्त पैर फिसलने के बाद एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों की मौत हुई है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर पुलिस ने 2 नक्सलियों को ब्रहबेड़ा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। गिरफ्तार किए गए नक्सली 23 मार्च को बस उड़ाने की घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान दाऊदे की रफ्तार तेज हो गई है। तूफान गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान की रफ्तार को देखते हुए गुजरात में येलो अलर्ट जारी हो चुका है। चक्रवाती तूफान दाऊदे का असर मध्य प्रदेश में भी पड़ रहा है। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक और हवा के साथ तेज बारिश हुई। मंदसौर, होशंगाबाद और कटनी में आंधी के साथ तेज बारिश हुई।